बहुत समय पहले भारत के पश्चिमी तरक्की वाले किनारे पर बसी सौरभपुर नामक एक राज्य था। वहां के राजा विराग देव बुद्धिमान और दयालु थे। उनका राज्य कला, संगीत और कृषक समृद्धि के लिए जाना जाता था। फिर भी विराग को हमेशा यह विचार परेशान करता था कि समाज में कुछ लोग अन्याय और झूठी मान्यताओं के कारण अपमान झेलते हैं। सौरभपुर के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, कमलपुर। उसी गांव में रहती थी मीरा, एक सरल, मेहनती और ईमानदार लड़की। मीरा का परिवार समाज की नज़र में निचली जाति से जुड़ा था, इसलिए गांव के कुछ लोग उन्हें उपेक्षा और बार बार कटुता से देखते थे। पर मीरा का हृदय बड़ा और आत्मा निर्मल थी। वह मंदिर में पूजा करती, बीज बोती और गांव वालों की सेवा में पीछे नहीं रहती थी। एक साल सौरभपुर में दशहरा का महीना आया। राजदरबार ने राज्य के सब गांवों के लिए एक उत्सव आयोजित किया, नृत्य, संगीत और सामूहिक भोज। राजा विराग भी राजमार्ग से निकलकर लोगों से मिलने निकले। भीड़ में चलते हुए उनकी नजर भी कमलपुर की ओर पड़ी, जहां कुछ गांव वाले पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। नृत्य के बीच मीरा ने फूलों का गुच्छा थामे हुए गीत गाया। उसका स्वर ऐसा था कि पाठशाला के बड़े बूढ़े भी सुनकर चुप रह गए। राजा विराग की आत्मा उस मधुर गीत में खो गई। उन्होंने देखा कि नृत्य और गीत के बाद जब माला बांटी जा रही थी, तो लोग धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, क्योंकि मीरा का परिवार उस समाज में नीची जाति समझा जाता था। पर राजा विराग ने वही माला मीरा के गले में डाल दी और कहा, आज राज्य की माला उसी के गले में सजी रहेगी जिसने हम सबका दिल छू लिया। यह छोटी सी घटना धीरे धीरे बड़ी चर्चा बन गई। कुछ आजादी और समानता के समर्थकों को खुशी हुई, पर कई पारंपरिक लोग और ऊंची जातियों के प्रभावशाली सरदार नाराज हो उठे। उन लोगों ने राजा से कहा, महाराज, ये परंपरा और व्यवस्था को बिगाड़ेगा। राजसी गरिमा बनी रहे तभी ठीक रहेगा। पर राजा विराग ने स्पष्ट कहा, अगर सच्चाई, कला और नीति को सम्मान देना मेरे राज्य का मार्ग है, तो मैं उस पर अडिग रहूंगा। समय बीता और राजा विराग और मीरा के बीच मुलाकातें बढ़ती रहीं। कई बार वे ननिहाल की तरह गांव आए, खेती, संगीत और धार्मिक चर्चा में मिलते। मीरा की सरलता और उज्ज्वल स्वभाव ने राजा के हृदय में गहरी छाप छोड़ी। दोनों के विचारों में मेल बैठा। राजा को कर्म मान्य था और मीरा में आत्मिक शक्ति थी। प्रेम खामोश तरीके से परिपक्व हुआ। पर संकट भी आया। कुछ अमीर जमींदार और मंदिर के पुरोहित, जो पुराने सामाजिक नियमों के संरक्षक थे, ने विरोध तेज कर दिया। उन्होंने साजिश रची कि राजा का यह व्यवहार राज्य की आन बान शान को घटाएगा। उनके कहने पर कुछ लोगों ने पंचायत बुलाई और कहा कि राजा का ऐसा व्यवहार राज्य के लिए हानिकारक है। राज्य के सैनिक और सहयोगी अन्य राज्यों द्वारा नजरअंदाज किए जा सकते हैं। मीरा और राजा दोनों जानते थे कि विवाह सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं, यह समाज के नियम, परंपराएं और कई परिवारों की भावनाओं का मसला भी बन सकता है। फिर भी राजा ने दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने कहा, यदि प्रेम और न्याय से राज्य में स्थिरता और समृद्धि आती है, तो मैं उसे अपनाऊंगा। अगर लोग सुधार से डर रहे हैं, तो मुझे उन्हें समझाना होगा, न कि अपनी नैतिकता छोड़नी। राजा विराग ने महाराजीय सभा में घोषणा की कि वे मीरा से विवाह करना चाहते हैं। घोषणा सुनकर कुछ लोग उत्साहित हुए, कई लोग स्तब्ध और कुछ गुस्से में भड़क उठे। मीरा के घर वालों का दिल मिला जुला था। उन्हें खुशी थी, पर समाज के दबाव से डर भी था। मीरा ने विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूं, पर मेरा हृदय सत्य और सेवा के लिए समर्पित है। मैं राजा की पत्नी बनकर अपने कर्तव्यों को निभाऊंगी और राज्य के हर व्यक्ति के लिए काम करूंगी। विवाह की तैयारी हुई, परंतु कुछ विरोधी राजमहल में घुस आए और शादी विवाह को रोकने की कोशिश की। राजा विराग ने शांतिपूर्वक सभा को संबोधित किया
उन्होंने पुरोहितों के शास्त्र, परंपरा और धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि धर्म का सार दया, सत्य और न्याय है, न कि जाति का विभाजन। उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने समय समय पर रूढ़ियों को तोड़कर समाज को आगे बढ़ाया है। राजा की यह गहन और शिक्षाप्रद वाणी कुछ लोगों के दिल में परिवर्तन लाई। विवाह धूमधाम से हुआ, न केवल इसलिए कि एक राजा ने एक निम्न समझी जाने वाली लड़की से विवाह किया, बल्कि इसलिए कि राज्य ने एक महत्वपूर्ण संदेश स्वीकार किया, इंसानियत और कर्म का सम्मान ही सच्चा धर्म